हेलो बच्चों, आज हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट 2 में इसमें जो जानकारी देंगे आपको देंगे आप कल जो हमने बताया था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, आज उसका सॉल्यूशन निकालना सिखाएंगे। जैसे हमने कल बताया आपको कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाना भाई। तो वहां हमने बताया फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसका 1 हो गया भाई, 5 का 0 हो गया भाई, या इसकी जगह कॉन्स्टेंट लिख दो कोई भी, ये 0 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भैया, तो अब इससे वापस यहां जाना भाई। आज क्या करना आपको, इंटीग्रेशन, इसका सोल्यूशन करना भाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करना कि यहां से यहां जाना डायरेक्ट। आज कल हम नीचे ऐसे जा रहे थे, आज यहां से कहां जाना है, ऊपर जाना। तो हमारे कोर्स में क्या क्या भाई, वो जो हमारे सिलेबस में है वो है जी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। जो सिलेबस में हमारे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है। इस बार 12th में क्या लिखेंगे आप, मेथड ऑफ सोल्विंग, मेथड ऑफ सोल्विंग मेथड ऑफ सोल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। एक घात और एक कोटि। ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी एक बार मिलेगा और पावर भी एक ही मिलेगी भाई। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, सोल्व करना भाई। उसे सोल्व करने का मेथड आपके पास। अब देखो क्या क्या करेंगे इसमें, क्या क्या नहीं। पहला हम एग्जांपल से बताएंगे सीधा करना क्या आपको। ठीक है, पहले तो बेस पक्का होना चाहिए बेटा। इसका जो हमने लिख दिया है क्या लिखा, ये पता होना चाहिए पहले आपको। जैसे ये dy बाई डी एक्स, ये आपका कोई फंक्शन है एक्स और वाई का इकट्ठा। ठीक है, जिस तो एक्स भी लिख रही है ना, वाई भी हमने भी लिखा था कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जा, वहां भी पीछे भी एक्स में वाई आ जा। यानी जैसे एफ एक्स वाई लिखा ना, आप इसे ऐसा लिख सकते हो जी एक्स इंटू एच वाई, मतलब एफ एक्स जी एक्स, मतलब एक्स का वाई फंक्शन का मल्टीप्लाई यहां लिखा हुआ, मान लो एफ एक्स वाई इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, उसमें एक्स भी और वाई भी। तो इसको क्या करना आपको, देखो यहां से जैसे dx है ना, देखो भाई dy इधर करना और dx इधर लिख लेना। ये जो x है इसे तो यहां जुगा तो लिख लो, और जो y है इसे नीचे ले आओ भाई, 1/h y, ये करना जी आपको। और इसका क्या कर देना फिर दोनों का इंटीग्रेशन, ये काम करना भाई। जिसको हिंदी में क्या है ना, पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर मतलब एक्स एक्स वाले एक और एक्स वाले एक और y वाले एक और, बराबर के एक और, उन्होंने क्या ना, हाँ सेपरेट कर दिए है ना, अलग अलग एक्स एक्स एक तरफ सारे, वाई वाई एक और कर दिए। लेकिन कभी कभी आपको सेपरेट नहीं हो पाने के, बस वही ध्यान रखना है चाहिए। उन्हें सेपरेट करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। बस समस्या जो आएगी ये आएगी कि आप ये सेपरेट निकल पाने के, बस। ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा फोकस, बस ज्यादा नहीं, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है। बस स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना आप। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा एकदम। मान लो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज ना करें, थर्ड पे पहुंच जाए भाई, वो तो देखो पॉसिबल नहीं होने का। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल। देखो हम आपको एग्जांपल देते हैं, कोई भी एक्स एक तरफ वाई एक तरफ जैसे ही हो जाएगा। देखो भाई आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। सोल्व ऐसे लिख लो पहले तो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे सोल्व करना। क्या रखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दे दिया भाई आपको। अब देखो इसमें आप आराम से कर देंगे भाई। क्या क्या करेंगे भाई, ये x, ये था dx, तो dx तो यहां भेज लो,
और ये जो y वाली ना भाई, y की वैल्यू नीचे भेज दो, ये हो गया सेपरेट, अलग अलग हो गया। देखो भाई dx 1/x², और ये y ऊपर से नीचे आ गया 1/1 + y²। फिर आप क्या करेंगे ऐसे इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो जब भी ऐसा होगा सोल्व, सोल्व मतलब इंटीग्रेशन करना, और फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, दोनों में बस इतनी बात का ध्यान रखना, और कुछ नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखो ये आपका फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा आपके, ये tan का फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स y, और ये क्या होता है tan इनवर्स x। अब मुझे c लिखना, वो मैंने बताया था ना, c गुम हो जाता है यहाँ जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो वो c बेटा भाग जा, तो वो c लाना वापस। तो वो c जैसे देखो यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स, तो आप भी c को tan इनवर्स c लिख लो। कहीं कॉन्स्टेंट लिखना पड़ जाए, लोग लिख लो, कुछ भी लिख सको आप, छूट है आपको। जैसे हाँ हमारे tan इनवर्स आ रहे हैं, तो आप भी tan इनवर्स लिख दो भाई। मान लो ये भी लोग लोग, यहाँ आप भी लोग लिख दो। जो जोड़ना घटाना थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसान रहा है, क्योंकि पक्का तो हमें भी नहीं पता, बस लिखना भाई यहाँ है कॉन्स्टेंट है, ये क्या भाई इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, लिख दो भाई ये कॉन्स्टेंट है जी, हमने लिया खुद अपना आप। अब देखो ये tan भाई, ये भी tan, चाहे तो इन्हें इधर सोल्व कर लो, चाहे इधर लाकर सोल्व कर लो, वो आपकी मर्जी है, आपकी कैसे भी कर सको आप भाई। देखो tan इनवर्स x tan इनवर्स y, बताओ फॉर्मूला क्या हो tan इनवर्स x + y का, या चलो एक्स वाई के लगा दो फॉर्मूला, चलो आप भी क्या tan इनवर्स परेशान होंगे, इसे इधर लाओ बेटा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला भैया, tan इनवर्स y माइनस x/1 + xy बराबर tan इनवर्स c। ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स आप दोनों तरफ से हटा सकते हैं, तो इक्वेशन होगी y माइनस c वो x1 + xy = c। ये आ गया जिसका सॉल्यूशन। बताओ भाई कितना सिंपल है, देख लो। तो ये सेपरेट करने वाला सिस्टम ना, ये सेपरेट करने में थोड़ा दिक्कत होगी तो बस, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आने की बेटा, बस सेपरेट का ही समझना आपको। हाँ भाई देखना, ये अभी और देखते हैं हम इसमें अच्छा सा क्वेश्चन कोई लोग का करा दें। कोई क्वेश्चन देख लें, लोग का हो जा कोई अच्छा सा। इसमें भी आप ये ध्यान रखिए, जैसे सी में आ गया ना आंसर, तो जो सी में आ जाएगा उसे क्या कहेंगे आप, जनरल सॉल्यूशन। और अगर आपको एक्स वाई की वैल्यू दे दे कुछ भी, तो आप एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रखा और सी की ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी, फिर तो आपको सी पता लग जाएगा कंफर्म भाई सी इतना, तो फिर हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर सी का ओरिजिनल वैल्यू पता लग जा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और मान लो ये एक्स वाई की वैल्यू आपको नहीं दे रखी थी, ये छोड़ दो, ये होगा इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब पता नहीं हमें क्या होगा, सी की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। तो हम अभी आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ भी है आपके पास, देखो कोई भी क्वेश्चन हो सिंपल, अभी को मेन तो मेथड पता होना चाहिए बेटा बस। तो एग्जांपल ले लो कोई भी, एग्जांपल 2, सोल्व द क्वेश्चन dy/dx -4xy², और इफ y = 1 एंड x = 0। ये देखो वैल्यू दे दी, ये वैल्यू क्यों नहीं पता आपको, जिससे आपने इसका c का रियल वैल्यू निकालते हैं भाई, c ओरिजिनल है कितना, क्योंकि तो हमें जोड़ा कॉन्स्टेंट जोड़ना ही जोड़ना भाई, क्योंकि वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के इक्वल हो भाई, अब c ना जोड़ा तो इक्वल नहीं आने का। ठीक है, तो इसका जो अब यहां से देखो रियल वैल्यू निकल कर आ जाएगी c की, तो उसे कहेंगे इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा हम लिखा सकता कि वहन इतना इतना और फाइंड इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लिखने में तो सोल लिख दे सीधा, वो पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन आपको अपना आप समझ जाएंगे देखते क्वेश्चन को। अब इसमें देखो इसका सेपरेशन करियो भाई, इसका सेपरेट देखो dy तो इधर लिख लो, और जो dx है ना यहाँ ले जाओ, ये dx यहाँ चला गया, यहां से आप इस x को नीचे ना भाई y को नीचे लाओ, y dy है ना इधर बेटा, y को नीचे लाओ, तो 1/y², इधर क्या क्या बचा
-4x बचा। अब इंटीग्रेशन देखो, ऐसा कर देंगे इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे ऊपर ले जाएंगे y को, और y की पावर कितनी हो जाएगी, -2, एक पावर ऐड होगी भाई, -2 + 1, और इधर x का करो भाई, एक पावर का कितना होगा, x²/2, और प्लस c, और 2 से 4 काट लेना, और ये -1 बचेगा, ये माइनस नीचे ले आओ भाई, तो हो गया -1/y। ठीक है, दो में से माइनस ना पावर प्लस कर ले बेटा, और ये -2x² + c। अब इसमें क्या करेंगे आप, आपको दे रखी वैल्यू देखो यदि भाई, रखो वैल्यू, y = 1, y = 1, और x = 0 रखो भाई, y = 1 रखो, 1/1, और x हो गया 0 + c की वैल्यू -1 होगी। देखो c कंफर्म पता लग गया आपको कि c की इतनी वैल्यू, तो यहाँ c की वैल्यू रखनी है आपको, और ये आपका क्या हो जाएगा फिर, सॉरी यहाँ नहीं, ये रख दो भाई, यहाँ इस c की वैल्यू आने से ना ये इसका अब हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि स्पष्ट वैल्यू पता लगी c की कांस्टेंट की, तो -1/y बराबर -2x² - 1। अब आप चाहो तो माइनस 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 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे साइन कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे भाई, और सोल्व कर दो, y/y से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी सोल्व कर, मेन बात यहाँ आती है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना था। जब भी सोल्व कहेगा करने को तो आपको इंटीग्रेशन निकालना, और जब फाइंड कहेगा ना डिफरेंशियल फाइंड करो, तो वहां डिफरेंशियल करना, बस ये बात थी। तो हमने क्या बताया आपको, देखो एक पावर और एक ऑर्डर, एक पावर देखो, फर्स्ट पावर और फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी डिग्री। देखो अब यहाँ देखो dy/dx था, जैसे देखो हमने क्वेश्चन करा, एक तो क्वेश्चन करा, ये कितना एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा, अब पावर कितनी 1। देखो एक क्वेश्चन करा, पावर कितनी 1, और डिफरेंशियल कितना होगा, एक बार होगा। देखो भाई dy/dx, तो आपके सिलेबस में इतना ही है बेटा, 2 पावर का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आपके सिलेबस में तो एक तो आपका हो गया सेपरेट करने वाला सिस्टम, एक हिस्सा लीनियर पावर में ही बेटा अभी और आएगा सेकंड। देखो होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में अब आएगा आपके पास, होमोजीनियस इक्वेशन हिंदी में है समघातीय। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर में ही आएगा, वैसे तो ऑर्डर फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन वो वहां भी सेपरेट करना पड़ेगा आपको। देखो ध्यान से जरा, होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका इसमें दिया हुआ है, होमोजीनियस इक्वेशन, हाँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस को हिंदी में क्या क्या बेटा, समघात, समघातीय, समघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी समघातीय की क्या पहचान है भाई, कभी कभी पूछ भी लेगा, बताओ ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस है तो फिर से सोल्व करो भाई, ऐसे भी दे देगा आपको। तो होमोजीनियस प्रूव करने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा मेथड है आपके पास। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख कर दिखाता हूं, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं पहले हम। देखो भाई एक्स एग्जाम्पल दे दें, x - y, और ये ले लो आप dy -x + y, और dx = 0। इसका क्या निकालना, सोल्यूशन निकालना, इसे सोल्व करना भाई, इसे सोल्व करना, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन भाई, इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब इसे सोल्व करना भाई। अब ये एक तो सबसे पहली बात आप नोट करेंगे कि ये जो यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह, यहाँ इक्वल का साइन बीच में लाएंगे भाई, इक्वल साइन को बीच में लाना सबसे पहला काम। तो यानी जो भी प्लस माइनस का चिन्ह होगा, ऐसा आधी वैल्यू उधर भेज दो, x - y dy = x + y। अगर आपने ऐसा कर दिया तो बिल्कुल एकदम सिंपल होगा क्वेश्चन भाई,
सबसे मेन बात है आपका, जो अगर यहाँ इक्वल का साइन बीच में नहीं तो इक्वल का साइन सबसे पहले बीच में लाओ, आधी वैल्यू इधर आधी वैल्यू इधर। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ आपका, देखो ये dy बाई डी एक्स ना देखो, तो dy बाई डी एक्स। अब देखो बेटा, अब समस्या कहां से, अब तक तो आपने सेपरेट करना बता दिया हमने आपको, अभी थोड़ी देर पहले देखो क्या था क्वेश्चन, मैं इधर लिखा गया फिर साफ कर देंगे। देखो मान लो ऐसा लिख रहा भाई dy बाई सॉरी एक्स dy और y dx लिखा होता, तो आपने आराम से सेपरेशन यो इधर ले गए, dy अपॉन एक्स हो गया, x इधर ले गए dx अपॉन एक्स हो गया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिया आपने x y को। यहां सेपरेट करियो भाई, कैसे करेंगे बताओ, ब्रैकेट खोल देंगे ना आप और उलझ जाओगे। तो अपना आप ही बताओगे क्वेश्चन कैसे करना कैसे नहीं करना, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको रूल ध्यान रखना भाई कि हमें होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ होमोजेनियस इक्वेशन देखो देखो एक तो देखो ये है ना, मैं आपको वैसे बेसिक किताब में नहीं लिख रहा, ये आपके लिए शॉर्टकट। देखो एक्स वाई की वैल्यू देखो x1 y1 x1 y1, देखो सबकी पावर एक कक, तो ये पहचान हो जाएगी आपको आराम से। और ये dx तो आप नीचे ले जाओ, और इधर x प्लस वाई, और ये इसे इधर नीचे ले जाओ x माइनस वाई, देखो इनकी सबकी पावर ना एक कक हो, तो इसे होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, पावर सेम होनी चाहिए, ऊपर भी इतनी नीचे भी इतनी सबकी, ठीक है। लेकिन हमेशा वो क्लियर नहीं करना, तो केवल आपकी पहचान के लिए, ठीक है। अब आपको करना क्या, होमोजीनियस देखना भाई, पहले चेक करना कि होमोजीनियस है, और जो होमोजीनियस होगी अगर ये, तो आप इसका बिल्कुल सिंपल मेथड सोल्व का एकदम, क्योंकि इसमें सेपरेट तो कर नहीं सकते आप, देखो ऐसा सेपरेट तो आपका फेल हो गया भाई, सेपरेट तो कर नहीं सकते इसको भाई, देखो प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, डीएक्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप उलझ जाओगे। तो इसके लिए क्या करना, पुट चेक करना केवल कि दिखाओ, ये पहले चेक करना कि होमोजीनियस है कि नहीं है, अगर होमोजीनियस है तो फिर एकदम सिंपल एकदम सोल्व इसका। अब देखो बेटा क्या करेंगे, y जो x है ना वहां तो लिखना है लैम्डा x, और जहां y है वहां लिखना है लैम्डा y। ये रखने से अगर ये जो आपका ये मान लो आपका एफ एक्स वाई है क्वेश्चन, कितना एफ एक्स वाई है क्वेश्चन, तो अगर जैसा ही रखने से यहां से जैसे ही आप एक्स ये रखोगे, तो ये जो एफ एक्स वाई है ना, और ये लैम्डा की पावर 0 और एफ एक्स वाई आता सेम जू का तू आ जा भाई रखने से, तो ये पहचान है इसकी कि पक्का ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस है। कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, समघातीय है ये इक्वेशन, समघातीय है, फिर एकदम सोल्यूशन हो जाएगा इसका, कोई टेंशन नहीं है आपकी, क्योंकि एग्जाम में तो लिखा नहीं मिलने का कि एक्सरसाइज 5.5 का फिजिक्स का 4 का कहां का भाई, आपको तो अपना आप ही देखना पड़ेगा भाई, वहां तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या करनी, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी, बस वहां तो इतना ही आएगा। तो अब देखो आप रख कर देखना चाहिए, हाँ देखो भाई dy बाई डी एक्स, ये तो आपका जो है तो एफ एक्स वाई का फंक्शन है, कोई भी रखो आज ही, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। अब आप लैम्डा कॉमन लो बेटा ऊपर से, लैम्डा कॉमन लिया एक्स प्लस वाई, और लैम्डा नीचे भी कॉमन लिया एक्स माइनस वाई, और ये लैम्डा की पावर होगी 0, देखो ये पावर ना ऊपर नीचे बेटा बेस इक्वल हो तो पावर घट जाना, और ये क्या आ गया एफ एक्स वाई का फंक्शन। देखो जो आपका सवाल था, देखो जो भी आपका सवाल था वो सवाल चुका तो आ गया, तो एफ एक्स वाई और ये लैम्डा 0 पावर बाहर आ गई, तो पक्का कंफर्म हो गया ये होमोजीनियस है। पूछ भी सकता है आपको कि पहले कहेगा दिखाओगे होमोजीनियस, और उसके बाद कहेगा इसे सोल्व करो भाई। तो जब भी होमोजीनियस होगा तब आपको क्या करना, अब देखो भाई पता लग गया पक्का इक्वेशन होमोजीनियस है, तब क्या करना, लेट या पुट कर लो, तो बस पुट y बराबर वी एक्स, क्या पुट करना है, y बराबर वी एक्स, ये रूल है इसका होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्व करने का। अब ये जो v होगा ना, इसे आप कौन सा ना मानियो भाई, ये भी फंक्शन है x का, ये ध्यान रखना आप, वेयर जो v होगा ये भी फंक्शन ऑफ x है भाई, फंक्शन ऑफ x। कभी आप इसे 0 कर दो, ये 0 नहीं होने का, देखो डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड होगा भाई इसमें, बस ये इंपॉर्टेंट बात थोड़ी। अब देखो y डिफरेंस को इसका dy बाई डी एक्स हो गया, अब फर्स्ट सेकंड v एज इट इज, x का कितना होगा भाई 1 प्लस साइन, अब की बार x एज इट इज, v का करेंगे भैया dv अपॉन dx। अब ये वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाओ जी अपना, ये क्वेश्चन 1 रखो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई
वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो एज इट इज, वाई की वैल्यू कितनी, वाई बराबर वी एक्स अपॉन वी एक्स। अब आप यहां से क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, देखो सोल्यूशन निकल जाएगा इसका। अब देखो जो हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे ना, वो सेपरेशन हो जाएगा आपका आंसर। जो देखो भाई ये v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, लो यहां से x कॉमन लो, 1 प्लस वी एक्स कॉमन, 1 माइनस वी, इससे कट गया, इस v को इधर ले जाओ। देखो सब सिस्टम है बना हुआ, लेकिन ये कब लगाना रूल, जब होमोजीनियस इक्वेशन होगी, ठीक है, उससे अलग नहीं भाई। 1 प्लस वी 1 माइनस वी, ये v इधर से इधर गया v। अब इसकी ब्रैकेट ऐसा मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे। 1 प्लस वी माइनस, मल्टीप्लाई करो, फिर इस मल्टीप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर कट गया। अब देखो ध्यान से, ये हो गया भाई सवाल आपका हल। क्यों, कैसा हुआ हल, देखो ये dx ना, dx तो मैं ऐसा ले आया यहां से, और dv लिख दिया हमने यहां पर। जो x ऊपर है वो इधर कहां जाएगा, नीचे। और ये देखो ये ऊपर नीचे आ गई ना वैल्यू, ऐसा ऐसा बुझा ऊपर 1 माइनस वी, अब ये ऊपर का नहीं चला हो भाई, 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हुआ इंटीग्रेशन। देखो जी ये रहा इंटीग्रेशन, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखो ये करने के लिए, सेपरेट करने के लिए अलग अलग ये करना, y बराबर वी एक्स। अब जैसे सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन v में आएगा, अब v तो हमें पता नहीं क्या करना, v तो हमने यहां पुट करा, तो इसे यहां से v की वैल्यू निकाल कर वापस फिर वहीं रख देंगे, ठीक है। ये सोल्व करने के लिए है इसका। अब देखो भाई इसका कितना हो गया, इंटीग्रेशन करो इसका, 1/x का log x प्लस c, मैं भी देखूंगा इधर भी log आया ना, मैं इधर भी log ले लूंगा यहां भी। अभी देखता हूं मैं जरा, इसका कैसे करेंगे भाई, नीचे पावर 2 ऊपर पावर 1, लेकिन यहां 1 का गड़बड़ होगा, तो 1 का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, आ जाओ। देखो भाई तो 1 का जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आप इस 1 के अपोन में, इस 1 के अपोन में इसे अलग ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी, और ये माइनस, और ये v के अपोन में अलग ले लो, ठीक है, डी वी। हमने क्या किया, इसके 1 के अपोन में से अलग ले गए, और इसके v के नीचे अलग ले गए। अब ये जो फॉर्मूला आपका, ये तो tan का फॉर्मूला हो गई, tan इनवर्स v का फॉर्मूला हो गया, माइनस। अब ये देखो ये यहां का डिफरेंशिएशन जुगा तो ऊपर लिख रहा, देखो भाई केवल 2 की शॉर्टेज लग रही, 2 की गुना भाग करनी बस। देखो इसका 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v होगा, 2v dv। तो जब नीचे का डिफरेंस ऊपर बनना हो तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बेटा इसे log में लिख दो, log 1 प्लस वी स्क्वायर log x प्लस c। अब देखो एक log, ये भी log, ये log नहीं आया, ये क्या आया, tan आ गया। तो इसलिए अगर ये भी log होता तो मैं इसे भी c को log ही ले लेता, क्योंकि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने में हम अच्छा रहेगा। अब क्या करेंगे, देखो ये जो v आ गया, v तो हम जानते नहीं क्या, v की वैल्यू यहां से जो आपने पुट किया, ये यहां से उठाओ v की वैल्यू और यहां पुट कर दो भाई, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन x। वापस ये तो हमने अपना काम बनाने के लिए करा भाई। अब जहां v था वहां वैल्यू रख दो, tan इनवर्स v कितना हो गया, y अपॉन x, 1/2 log 1 प्लस स्क्वायर करो वाई स्क्वायर अपॉन log x प्लस c। ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। देखो अब ये देखो c में आई वैल्यू, तो क्या था सोल्यूशन इसका, जनरल सोल्यूशन, क्योंकि c कंफर्म नहीं है क्या था, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी दे दे कि वेयर x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, x y की वैल्यू दे देगा आपको, और क्या है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालिए, तो c की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो यहां रख के आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमने आपको बता दिया होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। इसमें एक और बच गया आपका, अब होमोजीनियस के
आपको हम क्वेश्चन देंगे थोड़ा, उसका एक पार्ट और बना देंगे 3। पहले होमोजीनियस के लिए ना आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है होमोजीनियस इक्वेशन का ही, आप उसे लिखें और इसे घर से करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप कुछ भी लिख लो, ये आपको सोल्व करना है। हम थोड़ा हिंट दे देंगे, वैसे कोई बात नहीं। 1 प्लस ई की पावर वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें सेपरेट कैसे करोगे बताओ आप, ये dx आप इक्वल का साइन भी ले आओगे यहाँ पर, लेकिन ये तो देखो एक्स वाई मिक्स हो रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं अलग होने का। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन यहाँ बीच में लाएंगे और इसको होमोजीनियस इक्वेशन प्रूव करके देखेंगे। पहले तो जो का तो सेम जैसा हमने बताया था भी, एक्स बराबर लैम्डा एक्स और वाई बराबर लैम्डा वाई रखने से जो फंक्शन है वही फंक्शन आ जाएगा वापस। और फिर आप इसमें अपने आप देख लेंगे कि भाई वाई बराबर क्या रखना, वी एक्स, ठीक है। ठीक है, तो आप इसे अपने आप करेंगे घर से, ठीक है। फिर हम इसका एक टॉपिक और बचा बस, उसमें मिलते हैं जल्द ही, पार्ट 3 बना देंगे इसका, ठीक है।